जयमस्तु। नमियो गुरुपति ज्ञान समर्थ मुनि गुरु संसारिणी धर्म जो एको गुरु को धन को साथी को श्री तारकण शापाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं अविनाशं ज्योति ओंकारं च वेदिते ओमं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत संयुक्तम्। प्रिय आचार्य और सद्गुरु संत तारक शास्त्री महाराज जी की जय। श्रीमद्वचरण एक साथ। नमः वंशित नमो नमः वंशित नमो नमः वंशित नमो परमाराध्य महाचिंतवाणी सद्गुरु श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह श्री तारण शापाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ पर अपने वांछन के अंतर्गत वृद्धि श्रावक के प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं कि जो आत्म साधना करने वाले साधक हैं, जो अंतर रमण करने वाले साधक हैं, वह अपनी ज्ञान आराधना कैसे करें। विषय थोड़ा सा सामान्य लोगों की अपेक्षा टफ है और जिनके लिए कंटिन्यू जो सुन रहे हैं उनके लिए तो जो चल रहा हो चलिए, लेकिन मुझे थोड़ा सरल पे आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी प्रतिमाओं का स्वरूप कह रहे हैं। अच्छा, अर्थात धर्म में आचरण करने की विद्या बता रहे हैं। अपन ये देखते हैं ना कि व्यवहार में जीव संयम से जी रहा है, अणुव्रत लेके जी रहा है, महाव्रत लेके जी रहा है। जो अपन कहते हैं ना, ये धर्म क्रियाकांड है, आडंबर है, इसमें रखा क्या है, यही है ना, यही सब प्रसंग है ना। तो यहाँ धर्म क्या है, आचार्य तारण स्वामी धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म क्या है? अपने चेतना के स्तर पे जीने का नाम है। अपन मन के स्तर पे जीते हैं, अपन बुद्धि के स्तर पे जीते हैं, वास्तव में चेतना के स्तर पे जीने का नाम है। अभी चेतना किसे कहते हैं? चेतना कौन है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि वास्तव में चेतना कौन है जिसके स्तर पे जीने की बात कही जा रही है। सवाल खड़े होते कि नहीं होते? ये जैन धर्म है, ये वीतराग जैन धर्म है, ये धर्म बता क्या रहा है? आप जिसकी चर्चा कर रहे हो चेतना है कौन? आप जिसके स्तर पे जीने के लिए कह रहे हो कि चेतना के स्तर पे जियो, मन के स्तर पे मत जियो, बुद्धि के स्तर पे मत जियो। हम आपको थोड़ी सी सरल सी बात बताते हैं।
जैसे कि आप जिस काम को गलत मानते हो, जैसे कि कोई जीव की हिंसा हो रही हो, यदि आपके पैर के नीचे यदि कोई जीव आ रहा हो तो आप उस जीव की रक्षा करने का भाव करते हो, तो वो जो रक्षा करने का भाव आता है वो चेतना के स्तर का भाव। तो हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं, मन हम आपको चेतना का परिचय कराना चाह रहे हैं। जब आप कोई गलत काम करते हो, कुछ गलत व्यवहार करते हो, तो अंतर से कोई बोलता है कि ये रास्ता गलत है, उसका नाम है चेतना का स्तर। और वो चेतना का स्तर बढ़ता है ज्ञान से, तत्व के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से। और वो तत्व ज्ञान होता है जनवाणी की शरण करने से, स्वाध्याय करने से, चिंतन करने से। देखो भैया, जी तो सब रहे, जीता तो त्रियंश भी है, एक पशु भी जीता है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए जीता। और आज अपन भी जी रहे हैं, काय के लिए जी रहे हैं? पेट भरने के लिए जी रहे हैं। तो अपन ने अपने मंदिर में नहीं पढ़ा था, मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान। यदि अपन भी पेट भरने के लिए जी रहा है और वो पशु भी पेट भरने के लिए जी रहा है, वो भी अपने शरीर की पूर्ति के लिए, मन की पूर्ति के लिए जी रहा है, और हम भी अपने शरीर की पूर्ति के लिए और मन की पूर्ति के लिए जी रहे हैं, तो भगवान आत्मा अपने में और अन्य में, पशु में अंतर क्या है? इतना ही तो अंतर है ना। मनुष्य तो विवेक बिना, इतना ही तो अंतर है ना कि उसके पास विवेक नहीं है, इसलिए वो अपने पेट भर के और अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, और हमारे पास विवेक है। यदि आत्मज्ञान है तो, तत्व ज्ञान है तो, संयम से जीने की यदि भावना है, यदि जैन कुल में जन्म लिया है तो अपने को यदि जनेन्द्र परमात्मा सम बनने की भावना है, तो भैया विवेक काम करता है कि नहीं करता? क्या विवेक, क्या विवेक कि हमारा जन्म खाने पीने सोने और परिवार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है, या इसके आगे भी हमारा जन्म होगा, या इसके बाद भी हम रहेंगे? क्या अपन चेतना के स्तर में विचार करते हैं? चेतना के स्तर में विचार करने की बात कर रहे हैं। मन के स्तर में विचार करते हैं भैया कि आज हमें क्या खाना है और क्या नहीं। मन के स्तर में विचार करते हैं, शरीर के स्तर में विचार करते हैं कि आज हमें कौन सी भौतिक वस्तु की, कौन से भोग की जरूरत है। तो अपन मन के स्तर में विचार करते हैं जिसका नाम अज्ञान है, शरीर के स्तर में विचार करते हैं जिसका नाम अविद्या है, अज्ञान है भैया। लेकिन क्या अभी चेतना के स्तर का विचार करते हैं? चेतना के स्तर। अच्छा पहले बता दो, तुम चेतन हो या फिर हो ही नहीं? पहले पक्का कर लो, पहले पक्का कर लो कि तुम चेतन हो कि नहीं हो। हाँ कि ना? हाँ पक्का ना? लोगों को बीमा करते करते विश्वास तो नहीं होगा भगवान जी? बीमा करते करते विश्वास तो नहीं हो गया ये मरेंगे ही नहीं? अरे बीमा करते करते तो विश्वास पक्का होना चाहिए कि ये सब जाने वाले हैं। बीमा देखो, जिसका बीमा कर रहे हो उसको पैसा मिलेगा नहीं, और भैया जो रहेंगे पैसा तो उनको मिलेगा। तो जिसके नाम से कलेक्शन कर रहे हो, जिसका बीमा कर रहे हो, वो तो अपने परिणामों का फल भोगने के लिए अपनी अगली गति में चला जाएगा। तो भगवान जी जिसका बीमा कर रहे हो उसे पैसा भोगने नहीं मिलेगा, और भैया जिस उसका पैसा काम किसके आएगा भैया? जो है। तो ये बता, वास्तव में वो चेतना है कि नहीं है? है? विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि वास्तव में विश्वास हो जाए कि वास्तव में वो चेतना ही सत्य है, और ये संयोग जो है थोड़ी देर का परिणाम है, ये थोड़ी देर के लिए है और थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे, लेकिन संयोग रहेंगे और नहीं रहेंगे ये संयोग की बात है, लेकिन वो चेतना अजर है, हमारे अविनाशी है और शाश्वत है। इस चेतना के स्तर का जो विचार करते हैं उनके जीवन में व्रत होते हैं, उनके जीवन में संयम होता है, उनके जीवन में सदाचार होता है, और उनका इस संसार जन्म मरण से भैया बेड़ा पार होता है, अर्थात उनका निर्वाण होता है। जो चेतना के स्तर का विचार करने लगते हैं
उनका निर्माण होता है, और चेतना के स्तर का विचार नहीं कर पाते वो संसार में परिभ्रमण करते। मैं चेतना के स्तर का विचार क्या है? क्या है चेतना का स्तर का विचार? यदि आपको कोई कीड़ा दिख जाए तो आप उसे जीव मानोगे कि नहीं मानोगे? उसे मारोगे कि उसकी रक्षा का भाव करोगे? चेतना के स्तर का विचार है। अब आपको वो कीड़ा दिख रहा है तो आप उसकी रक्षा का विचार कर रहे हो, ये चेतना के स्तर का विचार है। लेकिन यदि आलू खा रहे हो उसमें जीव है कि नहीं? उसकी रक्षा का विचार चेतना तो है भी, तो उसकी रक्षा का विचार जीवन के अपने अंतर में क्यों नहीं आता? भैया वहां भी जीव है और उसकी रक्षा का विचार भी ये चेतना के स्तर का विचार है। और वास्तव में चेतना के स्तर का विचार करना सीख जाता है, वो चेतन ऊपर उठ जाता है, अर्थात ऊर्ध्व पद को प्राप्त करता है। आज अब नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सत्सावणम, आज आप जिन पंच नमस्कार मंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हो उसका कारण ही ये है। क्या कारण है भैया? कि उन्होंने चेतना के स्तर पर विचार किया। जियो जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, चेतना के स्तर पे विचार किया तो ऊपर उड़ गए। और मन के स्तर पे विचार करते तो भौतिकता में सब मानते, तो हिंसा में धर्म मानते, तो आज कोई महावीर होता क्या? आज कोई तारक स्वामी होता? आज पंच नमोकार मंत्र होता? यदि मन के स्तर पे, अज्ञान के स्तर पे, कर्तव्य के स्तर पे, परिवार और संयोग के स्तर पे यदि कोई जीता तो क्या भैया आज परस्पर प्रेम हो सकता था? अरे भगवान जी हिंसा से बचो और आपस में प्रेम पूर्वक रहो, ये भगवान की वाणी सिखाती है और कोई नहीं सिखाता। एक दूसरे से मैत्री करो। अरे जो घर में रह रहे हैं उनसे छोड़ो, यहाँ तो प्राणी मात्र पे दया करने की बात सिखाने वाला अहिंसा में जैन धर्म है। लेकिन ये सब विचार किसको आता है? जो मन के स्तर से ऊपर जी सकता है। भैया हम मन के स्तर से ऊपर क्यों नहीं जी पा रहे हैं? कारण बताइए, हम क्यों नहीं जी पा रहे मन के स्तर से ऊपर? हम क्यों तारक स्वामी जैसा नहीं सोच पा रहे? हम क्यों महावीर स्वामी जैसा विचार नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? हम चेतनता के स्तर में विचार करने तैयार नहीं भैया। हम मन के स्तर में विचार करने तैयार है, हम मनमानी करने के लिए तैयार है, लेकिन हम चेतना के स्तर में विचार करने तैयार नहीं है। हम धर्म को धर्म स्वीकार करने तैयार नहीं है। और सुनो तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? वस्तु स्वभावो धर्मो, तुम धर्म को स्वीकार करो या मत करो, आत्मा अर्थात ये जीव, ये चेतना तुम्हारा धर्म, तुम्हारा स्वभाव है। जो इस स्तर में विचार करने लगता है वो ऊपर उठ जाता है, और जो इस स्तर में विचार नहीं कर पाता वो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। अब आप अपना रास्ता स्वयं बना लो। इस मनुष्य में खा लो पी लो, अपनी मनमानी कर लो, और जो करना है वो कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद भी तुम्हारा जन्म है। लेकिन कहाँ है? आलू के अंदर जन्म कहाँ है? प्याज के अंदर जन्म कहाँ है? गाजर मूली के अंदर जन्म कहाँ है? मच्छर मक्खी इन पर्याय में जहां है जन्म वही है। जहां आप जीव नहीं स्वीकार कर रहे, जहां आप जीव नहीं मान रहे, उन पर्याय में आप जन्म ले लोगे और आपको भी कोई जीव नहीं मानेगा। जैसे आपने दिया, ऐसा कहता है ना, जो बोया है वो काट। तो आप ये बताओ भगवान आत्मा, क्या वास्तव में अपने चेतना के स्तर पर जी रहे हो? हमें अपने आत्मा का बोध है? हम क्या अहिंसा में जैन धर्म को वैज्ञानिक धर्म मानते हैं? देखो कैसा विज्ञान, ये जैन धर्म कैसा विज्ञान है, जहां 6 काय के जीवों पे अनुकंपा करके, अहिंसा की भावना करके चेतना को कितना ऊपर उठाया जाता है। नो वायलेंस, जहां कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, जहां आचार्य क्या कहते हैं? हे जीवात्मा अपनी कसायों का समझ कर। देखो अपन क्या मानते हैं कि अपने को क्रोध करने में अच्छा लगता है, या फिर हम झूठ बोल के व्यापार करते हैं इससे हमारा लाभ होता है, या हम मायाचारी करते हैं इससे हमारे पुत्र परिवार और सहयोग की वृद्धि होती है। और आचार्य क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं?
झूठ बोलने से, चोरी करने से, पाप करने से वृद्धि होती है, घटता है? हाँ, घटता है ना। तो यहाँ आचार्य, यहाँ जिनवाणी कहती है कि भगवान जी जितना कसायों का समन करोगे, जितना पापों का समन करोगे, उतनी जल्दी चेतना ऊपर की ओर उठेगी, और जितना पापों में रत रहोगे, जितना कसायों में लीन रहोगे, उतनी चेतना नीचे की ओर गिरेगी। अब ये अपने हाथ में है, अपने को अपनी चेतना ऊपर की ओर उठाना है या अपने को अपनी चेतना नीचे की ओर उठाना। ऊपर की ओर उठाना क्या भैया? आज मनुष्य बने हो, कल देव बन जाओ भैया। आज कल देव बने हो, परसों तीर्थंकर देव बन जाओ। ऊपर की ओर उठाने की बात है। तो भैया गिराना मतलब क्या भैया? आज मनुष्य हो, कल त्रियंश हो जाओ, नारकी हो जाओ, नर्क निगोद चले जाओ। आप उठाना चाहो तो ऊपर उठा लो, और आप गिराना चाहो तो नीचे गिरा लो। आप पहले ये बता भैया कि आप चेतना के स्तर से जी पाते हो कि नहीं जी पाते? देखो भैया, परिवार में माता पिता का विचार होता है कि माता पिता को कोई कष्ट ना हो। परिवार में पुत्र का विचार होता है कि हमारा पुत्र, हमारा परिवार शांति में और आनंद से जिए। लेकिन भगवान जी जीवन में अपने आत्मा का विचार होता कि नहीं होता कि मैं जन्म जन्मांतर तक मैं भी आनंद और शांति के साथ जीऊं? ऐसा विचार होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? शांति और आनंद के साथ जीने का विचार होता है। अरे चाहत, यदि हम उस सत्य को चाहते तो हम उस चेतना के स्तर में विचार करते कि हमारा हित कैसे होगा। यदि हम चाहते तो हम उस चेतना के स्तर पे विचार करते कि वास्तव में चेतना ऊपर कैसे उठेगी। लेकिन भगवान जी हम उस चेतना के स्तर में विचार करने तैयार नहीं, हम जीवन के स्तर पे विचार करने तैयार नहीं है। हम शरीर के स्तर पे, इंद्रिय विषयों के स्तर पे, संयोग समाज के स्तर पे विचार करने तैयार है। सुन रहे कि नहीं? हम समाज के स्तर पे विचार करने तैयार है, परिवार के स्तर पे विचार करने तैयार है, लेकिन चेतना के स्तर पे विचार करने तैयार नहीं है। इसलिए हमें धर्म समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है धर्म तो क्रियाकांड है, ये लोग दिन भर मंदिर में ही बैठे रहते, दिन भर प्रवचन ही सुनते रहते। तो ये क्रिया लगती है, क्रिया क्रिया। उपवास करना क्रिया है, आलू अभक्ष आदि का त्याग करना क्रिया है। ये तो दिखावा है भैया, धर्म थोड़ी ना। ऐसे नहीं लगता है ना, ये दिखावा है, धर्म थोड़ी ना। जिंदगी मिली है, खाओ पियो और क्या करो? हाँ, अरे खाओ पियो मर जाओ, अरे मौज करो। जिंदगी मिली है, खाओ पियो और बरेंजी के पलवल बहुत अच्छे मिलते हैं। कहाँ के? भगवान आत्मा, आत्मा कहाँ मिलता है ये तो बताओ। सुनाने का मौका मिला भैया बड़ी मुश्किल से। तो आपको ये बोध तो आए जीवन में, ये अंतर में स्मरण तो आए भैया जी, इस जिह्वा इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, इन पंच इंद्रिय के भोगों से भी और उत्कृष्ट भोग और कोई सा है जिस भोग को स्वीकार करके महावीर भगवान परमात्मा हो गए, तारक स्वामी परमात्मा हो गए, और हम आज भी इन भोगों में ही उलझे हुए। इससे भी उत्कृष्ट वस्तु कोई है? इन पंच इंद्रिय के विषय भोगों से, इन विषय वासनाओं से, इन जो अपन लौकिक भोग कर रहे हैं, इन भोगों से भी उत्कृष्ट भोग कहीं और है। या उस चेतना की स्वीकारता होती कि नहीं होती? उस आनंद की स्वीकारता होती कि नहीं होती? हम ये नहीं कह रहे कि आप रूखी रोटी खाने लगो, हम ये नहीं कह रहे। हम आपसे कह रहे हैं आप तो रोज हलवा पूड़ी खाओ, लेकिन भगवान आत्मा इससे उत्कृष्ट आनंद भी कहीं है। उसे जानते कि नहीं? कहाँ है? उसके स्तर का विचार करते हैं कि नहीं करते? अरे आप भगवान की सोच के बराबर विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तारक स्वामी के विचार के अनुसार कि तू स्वयं भगवान है, इस सोच का विचार कर सकते हो कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले आप कहो ये नहीं हो सकता, तो आप ये बताओ कि आप जीव हो या नहीं, आप चेतना हो या नहीं हो। यदि आप चेतना नहीं हो तो आप विचार नहीं कर सकते, और यदि ये स्वीकार कर रहे हो कि मैं जीव हूं तो फिर आप विचार कर सकते हो भैया।
लेकिन किस लेवल का विचार करना, खाने का, पीने का, इंद्रिय विषयों का, भोगों का, शारीरिक भोगों का, या इससे ऊपर उठने का, ये बताओ। विचार तो करना पड़ेगा। और यदि ये सोच रहे हो कि ये जो जीवन है हमारा शाश्वत है, हम तो मरेंगे है ही नहीं, दुनिया का बीमा करने से हम अमर हो गए, तो फिर मुक्ति होने वाली नहीं। अमर हो गए क्या? नहीं हुए, नहीं हुए ना। भगवान आत्मा तो इस चेतना का विचार तो करो। कितना, अब और बता, और कितना समय? अच्छा, कितनी साल की उम्र हो गई? कितने साल के हो गए वकील साहब? और एक और वकील साहब साइड में बैठे, कितने साल के हो गए? किराने की दुकान चलाते हैं, लेकिन वकील साहब कितने साल के हो गए? अरे आप 50, कितना और जियोगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और इससे ज्यादा? भगवान आत्मा जब पता है कि इतने के बाद अपने को ये शरीर छोड़ के जाना ही है, तो भगवान जी उस जाने की व्यवस्था क्या बनाई है, ये बताओ। क्या व्यवस्था है? कितना अकाउंट में जमा कर लिया, तो कितना लेके जाओगे? पाप को जमा किया है, पुण्य को जमा किया, कितना लेके जाओगे? शुभ भाव जमा किए, अशुभ भाव जमा किए? क्या जमा किया? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। पता ही नहीं कि हमने जमा किया। जो पूंजी साथ लेके जानी है उसका पता नहीं है, और जो बैंक में भर रहे हो वो साथ जाती नहीं है। गजब। जो बैंक में भर रहा है वो साथ जाती नहीं है, और जो पुण्य और पाप की पूंजी साथ जाती है उसका पता ही नहीं कितनी जमा हो गई। पाप की जमा हुई है, भगवान जी आप खुद देख लो कितने दुख है संसार। यदि पुण्य की जमा हुई है तो फिर आप खुद सोच लो, यदि बाहर में गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, तो जीव सुख से जी सकता है। आप तो सोच ऐसे ही मानते हो ना कि आज अपना गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, आपकी मनमानी चल रही है, तो ये सुख से जी सकते हो। भगवान जी इस मनमानी करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पूर्व का पुण्य है तो आज मनमानी से जी रहे हो, लेकिन कल के लिए तो वो पुण्य भी नहीं लेके जा रहा है। कल के लिए पाप लेके जा रहे हो, और कल के लिए जो पाप लेके जा रहे हो उसका फल क्या होगा? दुर्गति। भगवान आत्मा फिर बता कितना आनंद आएगा, फिर कितने गुलाब जामुन मिलेंगे? हाँ, कितने मिलेंगे? या सबसे ज्यादा तो आप ही खाते हो, हम तो 2 खाते हैं, हम तो 4 खाते हैं। भगवान जी जल्दी से जल्दी निर्णय करो आप। आज हम बिल्कुल, हमने गाथाएं छोड़ दी, इसलिए छोड़ दी भाई बड़ी मुश्किल से पब्लिक आई। और भी सरल कर सकते हैं, यदि अभी भी ऐसा लग रहा है कि भैया जी आपके प्रवचन समझ में नहीं आते, तो और भी सरल हो सकते हैं। हम ये भी सुना सकते हैं, एक था राजा, एक थी रानी, और दोनों मर गए, संसार की कहानी खत्म। उसके बाद नर्क गए, निगोद गए, या फिर कहां भटके कुछ पता है ही नहीं। इतना ही अपना जीवन मान रहा है ना, एक भैया अपना परिवार है, एक संयोग है, खाओ पियो बड़ी आराम से रहो, और मर गए तो खत्म, आत्मा मर जाएगी और अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आत्मा नहीं मरेगी, शरीर तो मरा है ही। वो तो मुर्दा ही है, वो तो उसके अंदर ही आत्मा रह रहा है, इसलिए भैया नाम से बुलाया जा रहा है कि अमित अमित अमित। और यदि अब भी आली निकल जाएगा तो मुर्दा मुर्दा मुर्दा, उठाओ ले जाओ जलाओ जल्दी करो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, थोड़ी देर में बदबू आने लगेगी। अरे मरते ही नाम भी बदला जाता है, जब तक जिंदा है, जब तक अमित, और जहां मरे तो सबकी जबान पे मुर्दा, उठाओ ले जाओ, उठाओ ले जाओ, उठाओ। यहाँ चेतना निकली और वहां नाम बदला जाता है, माँ बाप पिता सब खत्म हो जाता है।
और उसके बाद भी इतना होश नहीं आता, इतना बोध नहीं आता कि भैया सिर्फ ये चेतना निकलते ही सब मुर्दा। उसके बाद भी चेतना का स्तर विचार करने की भावना नहीं आती कि हम चेतना के स्तर से विचार कर ले। यदि हमने अपने जीव तत्व को, यदि हमने अपने वीतराग तत्व को नहीं जाना तो भगवान जी हमारा क्या होना है। चेतना का स्तर विचार नहीं कर पाते, बस विचार। हमें बदलने की नहीं कह रहा है कि आप बदल जाओ, आप धर्मात्मा हो जाओ, आप व्रत ले लो, आप अणुव्रत ले लो, आप महाव्रत ले लो, आप घर छोड़ दो। हम तो विचार की बात कर रहे हैं, विचार की। भगवान महावीर ने जो कहा है उस बात का विचार, नारायण स्वामी ने जो कहा है उस सत्य का विचार, उसका विचार करने की भावना नहीं आती। और फिर अपन सोचते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफ आती क्यों है, हमारे जीवन में दुख आते क्यों है, हम मर के दुर्गति जाएंगे क्यों, हम ये सोचते हैं ऐसा। ये क्यों क्यों कारण तो बता, नहीं पता। हाँ, तो समय तो निकल रहा है और 1 घंटे हमें आपका टाइम पास तो करना ही है। सही कह रहे हैं ना, समय तो निकल रहा है और आज आपका 1 घंटे का टाइम पास तो हमें करना ही है। आप वहां दुकान पे बैठ के गप्पे मारते या फिर बाहर नीचे बैठ के गप्पे मारते, इससे अच्छा आप हमारी बात, हमारी बकवास सुन रहे हो। टाइम तो 1 घंटे का निकालना है कि नहीं निकालना। यदि इस 1 घंटे में यदि आके गलती से बैठ ही गए हो तो इस 1 घंटे में तो कम से कम स्वीकार कर लो क्या, किस स्तर का विचार करना है, अपन किस स्तर पे जीना चाहते हैं, कौन से स्तर पे जीना चाहते हैं। जहां अनंत दुखों का, संसार में जन्म मरण का, अनादिकाल परिभ्रमण का जो क्रम चल रहा है उस स्तर पे जीना चाहते हैं, या फिर इन दुखों से मुक्त होकर उस शाश्वत सुख की खोज करना चाहते हैं जिसकी खोज नारायण स्वामी ने कर ली थी, जिसकी सोच भगवान महावीर ने कर ली थी। पंच परमेष्ठी परमात्मा ने या जितने भी ज्ञानी हुए जगत में जिन्होंने उस सुख की खोज कर ली थी, क्या उनके समान जीना चाहते हैं, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इस भौतिक सुख में ही डूबे रहना चाहते हैं। पक्का कर लो। देखो 20 मिनट और है, हम आपको सुनाएंगे, जबरदस्ती सुनाएंगे, आप नहीं सुनना चाहो तो भी सुनाएंगे। भगवान जी सुन रहे हो तो पक्का कर ही लो, इतनी थोड़ी देर का विचार कर लो, फिर यहाँ से नीचे उतर कर तो करना है ही, यहीं का विचार कर लो कि हमारा जीवन कहाँ चाहे। कहते ना मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है, बड़ी दुर्गम पर्याय है। अनंत कल्प कालों में कोई विरले भव्य जीव को अति से पुण्य के वजह से मनुष्य भाव प्राप्त होता है, उसमें भी जिन कुल, उसमें भी जनवाणी, नमोकार मंत्र पढ़ने की भावना हो जाए, ऐसा मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जिसमें पंच परमेष्ठी की वंदना हो जाए। ऐसा मनुष्य भाव मुझे मिला है जहां मेरे आराध्य पंच परमेष्ठी है और शाश्वत सुख को बताने वाली जनवाणी है। ऐसे नरतन को प्राप्त करने के बाद मेरा जीवन कहां जा रहा है, इतना सा विचार कर लो। जहां नमोकार की श्रद्धा है, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने का फल पता, आपने यदि श्रद्धा से नमोकार मंत्र पढ़ा तो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में पूरे आगम को नमस्कार हो जाता है, पूरे जिन मार्ग को नमस्कार हो जाता है। जितने अरिहंत सिद्धाचार्य, जितने ज्ञानी हुए हैं और जितने हो रहे हैं, उन सबकी वंदना एक बार में होती है, एक बार नमोकार मंत्र। पूरा द्वादश सांग का सार झलकता है एक बार नमोकार मंत्र। लेकिन किसको, चेतना के स्तर पे विचार करता है उसको, और जब एक क्रिया करता है उसको कुछ होता नहीं। देखो भाई बात तो वही है, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में बात तो वही है कि पूरा आगम झलकता है, लेकिन आपके पास वो चेतना तो जागी हो, आप उन्हें उस दृष्टि से तो देखते हो, आपको अरिहंत सिद्ध परमात्मा के प्रति वो श्रद्धान तो हो, तो एक बार पूरा आगम झलकता है। श्रद्धा नहीं हो तो हम रोज पढ़ते हैं, हम सोते समय भी पढ़ते हैं और उठते समय भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते क्यों हो ये तो बताओ, क्यों पढ़ते हो? हाँ अरे इतना तो बता दो भैया जी कि नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हो?
हाँ बताओ, 50-60 साल की उम्र में ये नहीं पता कि हम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं। यदि वास्तव में आप नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ते हो कि इनसे ज्यादा सुख किसी के पास हो ही नहीं सकता, इनसे ज्यादा शांति और किसी के पास हो ही नहीं सकती, इनसे ज्यादा आनंद और इनसे ज्यादा समृद्धि किसी के पास हो ही नहीं सकती। नमोकार मंत्र आप इसलिए पढ़ते हो तो आप सच्चा नमोकार मंत्र पढ़ते हो और एक दिन नमोकार मंत्र आप स्वयं हो जाओगे। एक दिन नमोकार मंत्र में आपका स्वयं का नाम आ जाएगा भैया। लेकिन नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ते हो कि वो भगवान हो गए और हमें उनसे क्या लेना देना, तो भैया अपना कल्याण कभी होने वाला। कम से कम भैया नमोकार मंत्र पढ़ने की तो लाज रख लो। हम बिल्कुल गहरी चर्चा नहीं कर रहे, हम इतनी सी बात कह रहा है, जो अपना है आत्मिक सुख उसे अपना मान लो, और जो भौतिक सुख पुण्य की वजह से मिला है उसे भोगने की मनाही नहीं कर रहा, उसे भोगो लेकिन उसे अपना मत मानो भैया, ये अपना सुख नहीं। समझ में आई कि नहीं आई? जो अपना आत्मा का सुख है, जो अपना चेतन का सुख है, वो अपना शाश्वत सुख है, उसे अपना मान लो। और जो भौतिक सुख पुण्य की वजह से भोग रहे हो, हम सब इतना विचार तो करो कि ये भौतिक सुख अपना सुख नहीं है, कर्मजन्य है, आज है कल नहीं रहेगा। इस सुख में शाश्वतता नहीं है, इस सुख में क्षणभंगुरता है, और शाश्वत सुख तो मेरा आत्म स्वरूप, मेरी निज चेतना ही है। इस सुख को अपना मान लो। यदि पंच परमेश्वरी का नाम लेते हो तो, और नहीं तो नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करो, तो कम से मायाचार तो नहीं होगी। हमने अपने आप को जैन होने का झूठा अहंकार तो मिटेगा, कम से कम अपने आप को धर्मात्मा मानने की झूठी क्रिया तो खत्म हो जाएगी। तो हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया और धर्म हो गया, कम से कम अज्ञान तो मिटेगी। और कम से कम यदि पढ़ रहे हो, यदि वास्तव में नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, भगवान के वचनों का स्मरण कर रहे हो, तो फिर भगवान ने जो कहा है उसे स्वीकार भी करो, मायाचारी मत करो। यहाँ नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, यहाँ नमोनियंतारण कह रहे हो, और वहां कसाय कम नहीं हो रही, वो मायाचारी कम नहीं हो रही, वहां छल कपट की भावना कम नहीं हो रही, अहिंसा की भावना नहीं जागृत हो रही, प्राणियों पे अनुकंपा नहीं आ रही। पढ़ रहा है नमोकार मंत्र और अंतर में शांति नाम की चीज नहीं है। थोड़ी तृष्णा घटे, थोड़ा लोभ घटे, थोड़ी मायाचारी घटे, अंतर की थोड़ी आसक्ति घटे, तो पंच परमेश्वरी परमात्मा का नाम लेने से इस आत्मा का हित हो जाएगा। और यदि मायाचारी ना घटे, अंतर में लोभ ना घटे, भगवान जी इनका नाम लेने का कोई लाभ नहीं। सही बताओ भगवान जी, चले ये बताओ बच्चों को 15 मिनट और सुन पाओगे कि ऐसा लग रहा घर चले जाए? हाँ पहले बताओ, नहीं तो आज आप इतने भी छोड़ दें। ये बच्चे जितने 15 मिनट बचे अभी, इतनी देर सुन भी पाओगे या फिर ऐसा लग रहा है कि भैया जी बस छोड़ दो? हाँ अरे आपसे पूछ ही नहीं रहे, जिनसे पूछ रहे उनसे पूछ रहे। क्या भैया बच्चे 15 मिनट झेल पाओगे? छोड़ दे? देखो भगवान जी, आपको देखो कुछ धर्म मतलब क्रिया, धर्म मतलब बाहर में दिखावा, धर्म मतलब बाहर में दिखावा, इसका मतलब धर्म नहीं है। धर्म मतलब कोई बड़ा आडंबर नहीं है, धर्म मतलब है आपकी श्रद्धा, आपका झुकाव। यदि आपका झुकाव पंच परमेश्वरी परमात्मा के प्रति है, यदि आपका झुकाव जिनवाणी के प्रति है, अरे या ऐसा कहे यदि आपका झुकाव अपने अंतर आत्मा के प्रति है, तो इसका नाम धर्म है। और यदि आपका झुकाव भौतिक संपदा की ओर है, घर परिवार की ओर है, आप क्या बोलते हैं इंद्रिय विषय वासनाओं की ओर आपका झुकाव है, तो इसका नाम है अधर्म। धर्म और अधर्म कोई बड़ी वस्तु नहीं है भैया। कहते हैं ना, यदि अपनी चेतना की ओर झुकाव है, पंच परमेष्टि की विनय है,
अपन पंच परमेष्ठियों को अपना आधार मानते हैं, तो अपना भैया जो रुझान है वो धर्म की ओर है। पर जब पंच परमेष्ठियों को अपना आदर्श नहीं मानते, इंद्रिय विषय भोग को ही सत्य मानते हैं, तो भैया अपना झुकाव पर की ओर है। बस झुकाव का नाम धर्म है। झुकाव 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 किस ओर है? पर की ओर, निज की ओर। ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसका कारण ये है कि हम उस स्तर का विचार नहीं कर रहे हैं। हम चेतना के स्तर से विचार नहीं कर रहे हैं, हम परिवार के स्तर से कर रहे हैं, मन के स्तर से कर रहे हैं, अज्ञान के स्तर से, विषय भोगों की लालसा के स्तर से विचार कर रहे हैं, लेकिन हम चेतना के स्तर से विचार नहीं कर रहे हैं। और आज इतना संकल्प दे दो भैया कि हम 10 मिनट बैठ के, 15 मिनट बैठ के कम से कम अपनी चेतना के स्तर का विचार करेंगे भैया। वास्तव में ये आत्मा अविनाशी है, इस शरीर के छूटने के बाद भी रहेगी भगवान जी, और संसार में ही रहेगी, मोक्ष में नहीं रहेगी। आप केवल ज्ञान करके शरीर नहीं छोड़ रहे हैं कि आप मोक्ष चले जाओ। क्या कह रहे हैं हम? आप केवल ज्ञान करके शरीर नहीं छोड़ रहे हैं कि आप मोक्ष चले जाओ। आप इस शरीर को छोड़कर जाओगे तो आपकी आत्मा इस संसार में ही रहेगी। आप कहां रहेगी ये विचार आपके पास, सुखी रहेगी, दुखी रहेगी, जन्म मरण करेगी या मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ेगी, ये विचार किसका है? बस ऐसा ही विचार है। दिन में 10 मिनट बैठ के करने लगे, दिन में 15 मिनट बैठ के यदि यही विचार करने लगे तो अपने आप ही आध्यात्मिक चेतना का जागरण होता है। और जहां चेतना का जागरण होता है वहां धर्म अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है भैया। धर्म करना नहीं पड़ता, धर्म करना नहीं पड़ता, धर्म सहज प्रकट होता है। अरे धर्म प्राप्त नहीं करना, धर्म अर्थात चेतन लक्षण में आत्मा तो धर्म स्वरूप ही है, वो तो अपने आप प्रकट होता है। लेकिन कब प्रकट होता है? जब उस स्तर से आप विचार करते हो तब, उस स्तर से आप चिंतन करते हो तब, उस स्तर से आप स्वीकार करते हो तब। यदि उस स्तर से स्वीकार नहीं करते तो भैया फिर कुछ होने वाला। अरे हम कितने बार बता चुके, जैन धर्म में और अन्य धर्म में इतना ही अंतर है कि अन्य धर्म में परमात्मा एक होता है और भक्त करोड़ों लाखों होते हैं, अरबों होते हैं, जिनकी अनलिमिटेड संख्या होती है। लेकिन जैन धर्म में एक भगवान तो होता ही है। अरे एक भगवान नहीं, अनेक भगवान, अनंत भगवान होते हैं। और भैया अपन स्वयं परमात्मा बन सकते हैं। यह भक्ति की परंपरा नहीं, भक्ति मार्ग नहीं है, एक ज्ञान मार्ग है। और ऐसे ज्ञान मार्ग को स्वीकार करने के बाद भी गर्मी लग रही है, लगने दो थोड़ी देर, बस 10 मिनट और। ऐसे ज्ञान मार्ग को स्वीकार करने के बाद भी, ऐसे भगवंतों की शरण मिलने के बाद भी क्या हमें इनकी बात अच्छी लग रही कि नहीं? अरे एक दिन तो कह दो अच्छी लग रही है। हाँ, वो एक दिन भी नहीं कह सकते ना कि अच्छी लग रही है। अरे गलती से कह दिया तो कल फिर आना पड़ेगा कि नहीं? अरे मानने के छोड़ो, हम तो आपसे ये पूछ रहे अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। और यदि आपने कह दिया अच्छी लग रही है तो फिर आप कहोगे कल से फिर आना, रोज आना, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए अच्छी लग रही है ऐसा भी नहीं कह सकते। अब पूछा बुरी लग रही है क्या, वो भी नहीं कहेंगे भैया। क्यों नहीं कहेंगे? बताओ क्यों नहीं कहेंगे बुरी लग रही है? हाँ, क्योंकि लोक लाज में अब भी अभी बुरी कह देंगे तो पंडित जी को इतने लोग सुन रहे हैं और हम बुरी कह देंगे, हमें इज्जत थोड़ी किरकिरी नहीं हो जाएगी? सब रेपुटेशन का सवाल है भैया, रेपुटेशन नहीं जाए, सब जाए तो जाए, इज्जत ना जाए। हाँ जी, अरे जिस इज्जत की संभाल कर रहा है वही पुण्य की वजह से मिलती है। पाप का उदय हो इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन रहे हो, थोड़ा बहुत तो नीचे उतारो, थोड़ा बहुत तो नीचे उतार, थोड़ा बहुत तो हाजमा पक्का करो भगवान जी। देखो भाई छोटी सी बात कह रहा है, अब कहानी सुना के पूरा करना पड़ेगा हमें। महावीर भगवान ने इस धरती पे जन्म लिया, लिया कि नहीं लिया? अपन किसके शासन काल में है?
पक्का है कि नहीं है? हम भगवान महावीर के शासन काल में है कि नहीं? भगवान महावीर ने यहाँ जन्म लिया और अपने साथ ही जन्म लिया भैया, क्योंकि तो अनंत बार महावीर के जीव से अपने मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? उन्हीं के साथ खेले कि नहीं खेले? अरे हाँ या ना तो बोलो। इतना विश्वास है कि नहीं है? भगवान महावीर के जीव के साथ अपन रहे कि नहीं रहे? उसके साथ खेले कि नहीं खेले? उसके साथ बड़े हुए, पले बड़े हुए कि नहीं हुए? लेकिन भगवान महावीर का जीव सुनो तो, जिसके साथ अपन खेले, जिसके साथ पड़े हुए, जिसके साथ अपन ने एक जीवन व्यतीत किया, उस भगवान महावीर के जीव ने सिंह के पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और महावीर की पर्याय में क्या करा? केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान हो गए। लेकिन अपने को समझा गए थे। क्या समझा गए थे? देखो मैं परमात्मा हो रहा हूँ, अब मुझे 2-5 लाख भक्तों की जरूरत पड़ेगी, मुझे करोड़ों भक्तों की जरूरत पड़ेगी, तो सुनो मैं भगवान हो रहा हूँ और तुम जीवन में मेरी पूजा करते रहना। मैं भगवान बना रहूंगा और तुम मेरे भक्त बने रहना। यही समझा के गए थे ना महावीर। और क्या, यही तो समझा गए। हाँ, हमें तो ऐसी समझ में आ रहा साहब। बस ये समझ ही नहीं बदल रही। भगवान महावीर तो यही कह रहे थे कि हम तो भगवान हो रहे हैं और जय जैन भाइयों तुम हमारी भक्ति करते रहना और हमारे मंदिर बनवाते रहना, हमारे तीर्थ बनवाते रहना, हमारी पूजा अर्चना करवाते रहना और तुम भक्त बने रहना और हम भगवान बन रहे हैं। ये तो कह गए जैन, वही तो कर रहे हैं सब। भगवान महावीर के नाम पे बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। भगवान महावीर यही तो कह रहे हैं। अभी नहीं लग रही ना? कितना बट्ठर है जीव और कितना बट्ठर है जीव का हृदय कि जिन्हें अपना भगवान कह रहा है, जिन्हें भगवान महावीर के शासन काल में मैंने जन्म लिया है, जिन्हें अपना भगवान कह रहा है, उनकी बात मानने तैयार नहीं है भगवान जी। वो कह रहे हैं जियो और जीने दो। अरे शांति और अमन के साथ भेद ज्ञान करते हुए जियो और जगत के जीवों में अनुकंपा करके, 6 काय के जीवों पर दया करके, अपने समान उन्हें चेतन मान के उन्हें जीने दो। ऐसा करुणा भाव रखोगे तो ऊपर की ओर उड़ जाओगे, तुम महावीर बन जाओगे। और यदि ऐसा भाव नहीं रखोगे तो अनंत काल से 4 गति 84 लाख में इसके बाद भी नया तो बुरे फंसे। अभी भी 10 मिनट है, अभी भी कह दो कि 10 मिनट पहले छुट्टी कर देना। नीचे जाके कहोगे कि ये भैया के प्रवचन समझ में नहीं आए, इन्होंने 1 घंटा पूरा दिमाग खराब कर दिया, इससे अच्छा यही कह दो अभी, यही कह दो जल्दी। जब नीचे कहोगे डबल पाप पड़ेगा। नीचे जाके कहोगे तो मायाचारी भी कहलाएगी, छल भी कहलाएगा और भैया पीठ पीछे कहने का निंदा का दोष भी लगेगा। और यही कह दोगे तो कम मन में हो सो वचन से कहियो। तुम जो मन में है वो कह तो दोगे, नीचे जाके मत बोलना, यही कह दो। समझ में नहीं आई ना? आपके जैसे बहुत सारे पंडित जी आए और बहुत सारे पंडित जी चले गए। हम तो यही हैं, हम तो यही कहेंगे। हम कल भी यही बैठते थे और आज भी यही बैठते हैं। बहुत सारे पंडित जी आए और बहुत सारे चले गए। पंडित बदलते गए लेकिन हम तो कभी बदले नहीं। पंडित बदलते हैं लेकिन हम नहीं बदलते। सही है ना? आगे ना इतना ही हो जाए तो मोक्ष ना चले जाए। अरे दुनिया का काम करने वाला मैं, बस ये मान्यता हट जाए कि दुनिया का परिणाम तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा है वैसा हो रहा है। मां जानने वाला मैं, यदि इतनी सी स्वीकारता हो जाए तो ये जीव अमृत ना पी जाए, अनादिकाल का मिथ्या ना छूट जाए।
अनंत काल के जन्म मरण ना छूट जाए, इतना तो स्वीकार कर। भाई हम तो कसम खा के बैठे हैं, पंडित पे पंडित बदलते रहेंगे लेकिन हम नहीं बदलेंगे। बस भैया मत बदलो, पंडितों को बदलने दो, आप मत बदलो। कभी हमें सुन लो, कभी और किसी को सुन लो, कभी और किसी को सुन लो, और कभी और किसी को सुन लो। विद्वान बदलते रहो लेकिन अपन मत बदलो तो मोक्ष कभी होने वाला नहीं। और जिस दिन आप विद्वान बदलना बंद कर दोगे और स्वयं अपना उपयोग बदल लोगे, स्वयं अपनी अंतर आत्मा को, अपने उपयोग को बदल लोगे, उस दिन मोक्ष होने में देर लगेगी नहीं। अरे पर को मत बदलो भगवान आत्मा, अपनी दृष्टि को बदल दो। देखो अब तो माइनस मार्किंग में समय चल रहा है, -8 मिनट बचे। हम तो आपको एक एक सेकंड, एक एक मिनट का हिसाब दे रहा है। आपको कैसे थामा है यहाँ, आज कौन सा पुण्य कर्म का अतिशय उदय आ गया है कि जिनवाणी आपके कर्ण से अंदर जा रही है और शायद हृदय तक जा रही कि नहीं जा रही है नहीं पता। हाँ नहीं जा रही, जा रही है तो बात भगवान आत्मा। अरे अपनी चेतनता को, अपनी अंतर आत्मा को स्वीकार करने के लिए कह रहा है। ये स्वीकार नहीं करने नहीं कह रहा कि भैया जी कितने अच्छे प्रवचन करते हैं। अब ये स्वीकार करने नहीं कह रहा है कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं, ये स्वीकार करने नहीं कह रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप चैतन्य में आत्मा हो, आप स्वयं को स्वीकार कर लो कि वो अविनाशी चेतना है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। अपने जो राग देश के परिणाम से जो मैं आत्मा की हिंसा करता हूँ, जो कसाय के परिणाम से जो मैं आत्मा की हिंसा करता हूँ, मुझे उस आत्म हिंसा को टालना है। क्योंकि जब तक मैं अपनी हिंसा को रोकूंगा नहीं, जब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। अपने आप की रक्षा करने की बात कर रहा है। कसाय से, छल से, कपट से, मायाचारी से, झूठ से, पाप से, इससे आत्मा की हिंसा होती है। और सत्य धर्म से, भगवान की वाणी से, 10 लक्षण धर्म से, सम्यक दर्शन ज्ञान से आत्मा की रक्षा होती है। और जिन साधनों से, अहिंसा से आत्मा की रक्षा होती है उन्हें अपनाओ, और जिससे आत्मा की हिंसा होती है उनको छोड़ो। हाँ कि ना? भैया आप तो और जोर से चिल्लाओ, आपके चिल्लाने से यदि हम बदलते तो न जाने कब के बदल जाते। देखो हमें तो टाइम पूरा करना है, हम तो टाइम पूरा करेंगे। बेशरम है ना, कहते कहते बेशरम। देखो वक्ता भी इतना बेशरम हो जाता है, कहते कहते इतना बेशरम हो जाता है, इतना बेशरम हो जाता है तो उसे पता है कि उसकी बात समझ में नहीं आ रही, वो फिर भी बोलता है। बेशरम है ना। जैसे आप अपने में बेशरम कि आप कितने चिल्लाओ हम नहीं पलटेंगे, वैसे वक्ता अपने में बेशरम कि तुम पलटो या ना पलटो हम तो बकेंगे। दोनों कोई किसी से कम, कोई किसी से कम नहीं है भैया। 1 और 1 11, और 1 और 1 2 का तो काम ही नहीं है। 1 और 1 सीधे 11 ही होते हैं भैया। मोहन जी कर लो जितना। देखो भैया अपने को अपना हित सोचना है तो भी अपने को ही अपना प्रसार करना पड़ेगा, और यदि अपन ही अपना हित नहीं सोच पा रहा है तो कोई दूसरा अपना हित करने वाला इस जगत में है ही नहीं। यदि अपने को अपना हित करना है तो अपने को ही अपने लिए सोचना पड़ेगा, और यदि अपने को अपना हित नहीं करना तो कोई दूसरा तुम्हें मोक्ष ले आने वाला नहीं है। जिनेंद्र भगवान भी तुम्हें मुक्ति कर सकते हैं नहीं। इसलिए बार 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 यहाँ आचार्य भगवंतों ने बार बार उस धर्म का उपदेश दिया है जिस धर्म को स्वीकार करते ही समता, शांति और आनंद अपने आप बच जाता है। कसाय अपने आप बंद होती है, मोह राग के बंधन अपने आप छूटते हैं, और ये स्वीकार होता भैया कि वो चेतनता ही यथार्थ में मेरा स्वरूप है। और जो संयोग है वो आज है कल नहीं होंगे, ये लिख लो अपने अंतर में। जो संयोग आज है वो कल नहीं होंगे। आप मानो तो और ना मानो तो, मान लोगे तो आज सुखी हो जाओगे
और नहीं मान पाओगे तो अनंत काल से जैसे जन्म मरण कर रहे हो, आज पुण्य उदय से अच्छा अच्छा खा रहे हो और कल पाप उदय से खाने के लिए एक बूंद भोजन, पानी नहीं, पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, और नरक में तिल तिल करे देह के खंड, असुर विदारे दुष्ट प्रचंड। आपके हाथ में आपका जीवन है भैया, आप चाहो तो कल्याण कर लो, मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाओ, और आपके हाथ में आपका जीवन है। आप चाहो तो पतन कर लो और दुर्गति में चले जाओ। विचार करने की ताकत अपने पास है, अपने विचार क्या करना है। देखो हमारा टाइम तो खत्म, मतलब आज 4 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे भैया? क्योंकि अब थोड़ा सा उपकार कर दे। हाँ भैया, कम से कम 4 मिनट के लिए छोड़ दो कम से कम। तो फिलहाल हम आपको इस विषय पे यहीं छोड़ना चाहिए। बाकी कल से अपना जो गाथा का मंच द्वारा क्रम से होगा।